नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स अड्डा पर। दोस्तों, भारत में चुनाव चल रहा है और भारत में चुनाव के साथ साथ भारत की खबरों में चुनाव की खबर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खबर भी चल रही थी। रूस और यूक्रेन का तनाव, जहां पर पूरी दुनिया की नज़र थी, जहां पर युद्ध जैसा तनाव चल रहा था। पर एकाएक अचानक पूरी दुनिया का ध्यान युद्ध से हटकर रूस और पाकिस्तान की तरफ टिक गया है। खासकर भारत का क्या हुआ ये कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पुतिन के बुलावे पर 2 दिवसीय दौरे पर रूस गए हुए हैं। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के इमरान खान रूस में है। एकाएक पूरी दुनिया का ध्यान अब इस बात पे टिक गया है कि जहां पूरा वेस्टर्न और बड़े बड़े देश रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं और रूस इस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वहाँ पर पाकिस्तान अपना क्या रोल निभाता है। पाकिस्तान इस समय पर क्यों गया, किस लिए गया और क्या पाकिस्तान अपना रूस और यूक्रेन विवाद में अपना कोई स्टैंड रखेगा, चर्चा करने के लिए आए हैं दोस्तों। हम आपसे समझाएंगे, कुछ बिंदु पर नज़र डालते हैं। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अचानक रूस नहीं गए हैं। पुतिन ने उन्हें पहले से ही निमंत्रण दे रखा था। अब इमरान खान को भी नहीं पता होगा कि जिस वक्त मेरा निमंत्रण है रूस जाने का, उस वक्त तनाव ऐसा चल रहा होगा। अब इमरान खान है, वो इस हालातों से गुजर रहे हैं कि वो रूस जैसे देश को मना नहीं कर पाए और अपना दौरा टाल नहीं सके, उन्हें जाना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो रूस एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पाकिस्तान में, इस विषय के लिए गया, ना कि रूस और यूक्रेन के विषय में गया है। अब पूरी दुनिया को और ख़ासकर हम भारतीयों को ये बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, हमने शुरू से ये पढ़ा है कि रूस हमारा सबसे अच्छा मित्र है। भारत का रूस ने हमेशा साथ दिया है। हमने ये पढ़ा और ये पढ़ के हम बड़े हुए हैं। पर इसके पीछे की सच्चाई ये है दोस्तों कि रूस भारत का अच्छा मित्र के साथ साथ उसे अपने फ़ायदे भी दिख रहे थे, क्योंकि भारत रूस के लिए एक बहुत बड़ा व्यापार है, बाजार है। क्योंकि हमें अब हथियार युद्ध के लिए किसी और से नहीं, रूस से खरीदने पड़ते थे। और रूस हमें अपनी अच्छाई तब दिखाता था कि जब वो हमें हथियार कम पैसों में और पहले हथियार दे देता था और पैसे बाद में लेता था, तो हमें उसमें अपना मित्र दिखाई देता था। पर उस मित्र के पर्दे के पीछे सिर्फ और सिर्फ व्यापार है। क्योंकि हम अपना आज तक भी हम अपना जितना भी सेनाओं का सामान है, युद्ध का सामान है, हम रूस से खरीदते हैं। अब देखिए, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी संबंध परमानेंट नहीं होता। हमें क्यों बुरा लग रहा है? हमें इसलिए क्योंकि भारतीयों के कुछ सेंटिमेंट्स हैं। हमने शुरू से ये सुना है कि भाई रूस हमारा मित्र है, अब हमारा मित्र हमारे दुश्मन से कैसे मिल सकता है? तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रूस का भी फ़ायदा है। रूस का फ़ायदा इसलिए है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है। अब वहाँ पे तालिबानी सरकार है जिसको पाकिस्तान का समर्थन है। अब अगर पाकिस्तान बोलेगा रूस अफ़गानिस्तान से, तो रूस उसमें इंटरफेरेंस करेगा और जो दबदबा
अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया, आने वाले समय में पाकिस्तान की मदद से रूस वो कर सकता है, जिससे कि वो एक अपना अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ तक अपनी जो सीमाएं हैं वो उनको मजबूत कर सकता है। और ये भारत के दृष्टिकोण से भी गलत होगा यदि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और रूस मिलके कुछ करता है, तो इंडिया के लिए ये थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। पर चलिए टॉपिक पे लौटते हैं कि भारत की मीडिया में चिंता क्यों है कि भाई इस समय जहाँ पे अमेरिका और बड़े बड़े देश रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, डॉलर पे प्रतिबंध लगा दिया है, ब्रिटेन ने लगा दिया, बड़े बड़े देशों ने लगा दिया है, क्या उस वक्त इमरान खान प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के, उन्हें कुछ मदद मिल पाएगी? हुआ ये कि पुतिन ने इमरान खान से एक वादा किया है। वो वादा ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई 7वें आसमान पे है, पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल आसमान छू रही है, और उनकी जो इकोनॉमिक है वो बिल्कुल धरती पर आकर टिक गई है। तो रूस ने पाकिस्तान के साथ में एक इन्वेस्टमेंट करने की तय किया कि कराची और इस्लामाबाद के बीच से गैस पाइपलाइन का एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें रूस एक सबसे बड़ा भागीदार होगा, जिसमें रूस इन्वेस्टमेंट करेगा और साथ ही दूसरे देशों को भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी करेगा। ये वादा रूस ने पाकिस्तान से किया। अब उसी वादे के तहत प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं, और ये थोड़ा सा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 23 साल बाद कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान की तरफ से रूस जा रहा है। भारत के लिए चिंता का विषय कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी संबंध परमानेंट स्थायी नहीं होता। बड़े बड़े देशों को समय के अनुसार अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ती है और अपना सहभागी ढूंढना पड़ता है। भारत ने अपना सहभागी ढूंढ लिया है, वो है अमेरिका, और अमेरिका से हथियार तो भारत खरीदता ही खरीदता है। भारत रूस से भी अच्छे संबंध है, भारत रूस से भी हथियार खरीद रहा है। अब जहाँ बड़े बड़े देश रूस के खिलाफ बात कर रहे हैं, अभी तक वहाँ पर भारत ने रूस के खिलाफ अपना मत नहीं घोषित किया है। तो ये भी एक कूटनीति की तरफ इशारा करता है। भारतीय खबर में, भारतीय मीडिया में, भारतीय समाचारों में अभी सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान में क्यों गए हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया में क्यों गए हैं, ये खबर है। हमें बुरा लग रहा है, हमें कहीं लग रहा है कि हमारा इतना अच्छा मित्र, इतना शक्तिशाली मित्र कहीं पाकिस्तान छीन ना ले। तो दोस्तों, मैं आपको ये आश्वस्त करा दूं कि भारत अब वो भारत नहीं है जो रसिया पर निर्भर था। भारत अब आत्मनिर्भर है, और हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें कुछ कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें अपनी आत्मनिर्भरता के लिए, अपने स्टैंड के लिए हमें रशिया जैसे देशों को छोड़ना ही पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत अब निर्भर देश की तरफ अग्रसर है, और ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं ये घटती रहेगी। भारत अब सशक्तिकरण की तरफ चल चुका है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पुतिन से हाथ मिलाए या किसी और से, क्योंकि भारत एक विश्व में अपना एक स्टैंड रखता है। ये खबर थी दोस्तों, क्योंकि पूरी मीडिया का जो ध्यान था वो पुतिन और इमरान खान की तरफ था, और हमारी मीडिया में और हमारे जो भारतीय वासी हैं उन्हें ये लग रहा था कि भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
पुतिन से क्यों मिल रहे हैं, वो भी इस समय जब पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन और रूस पर टिका हुआ है। और देखिए, हम तो बात कर रहे हैं कि वो क्यों गए। इमरान खान से पूछिए, उन पे क्या बीत रही होगी। जब अगर उनके गलती से उनके मुंह से कुछ निकल गया मीडिया में कि भाई जो यूक्रेन में जो रशिया कर रहा है, रूस कर रहा है, वो बिल्कुल सही है, तो सोचे बड़े बड़े देश उसे क्या करेंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकता। और पैसे मांगने के लिए इमरान खान साहब गए हैं, और अगर रूस ने बोल दिया कि मेरे पे तो प्रतिबंध लग गया, मैं कैसे क्या कभी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अपना खाली कटोरा लेके वापस आ जाएंगे, तब उनकी बेइज्जती होगी। और यदि वहाँ पे कुछ उसे उन्हें पुचकार के कुछ दे भी दिया, तो रशिया है, वो कुछ ना कुछ बोलने के लिए ज़रूर बोलेगा कि ठीक है, मैं आपके साथ में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप बाहर जाके मीडिया में जरा 2 लाइन बोल दीजिए कि मैं रशिया के साथ हूँ, रशिया ठीक कर रहा है, यूक्रेन के साथ में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप बोल दीजिए। अगर वो ऐसा बोलते तो फंसते हैं, खाली हाथ आते तो फंसते हैं। तो बड़ी विकट समस्या है पाकिस्तान के साथ, और विचित्र समस्याओं के बीच वो रशिया के दौरे पर गए हैं। भारत को इससे कोई परेशानी नहीं है, और नहीं थी, नहीं होगी। भारत की राजनीति और रणनीति एक नया मुकाम छू रही है। आवश्यकता नहीं है दोस्तों चिंता करने की। ऐसी ही घटनाएं और ऐसी ही खबरों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में दोस्तों, किसी नए मुद्दे के लिए, किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहे, सुरक्षित रहे, और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल पॉलिटिक्स अड्डा। जय हिंद।